दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरण में होने हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर। चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन पहली सूची के आने के बाद से ही बवाल बढ़ गया है। नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी इस विद्रोह को थाम पाने में, इस विद्रोह को रोक पाने में नाकाम नजर आ रही है। दोस्तों, जो इस्तीफा हुआ है वो कोई छोटे नेता का नहीं है, एक बड़ा नाम, वो बड़ा नाम जिसने झारखंड में भाजपा को मजबूत किया, मेनका सरदार। मेनका सरदार 3 बार विधायक रहीं, लेकिन उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि टिकट की वजह से वो बेहद नाराज थीं। वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको टिकट न दे करके अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दे दिया गया। मेनका सरदार झारखंड की राजनीति का बड़ा प्रभावशाली नाम है दोस्तों। दूसरी ओर दोस्तों, लुइस मरांडी जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुइस मरांडी भी बीजेपी से नाराज हो गई हैं। और सिर्फ नाराज नहीं है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि लुइस मरांडी जेएमएम के संपर्क में हैं और जेएमएम में शामिल होकर वो जामा से चुनाव लड़ सकती हैं। लुइस मरांडी दोस्तों झारखंड की राजनीति में महिला नेताओं में भाजपा में एक बड़ा नाम थी, और अगर लुइस मरांडी जैसी शख्सियत जेएमएम में चली जाती हैं, अगर मेनका सरदार किसी नए राजनीतिक विकल्प पर काम करने लगती हैं, उसे चुन लेती हैं, तो बीजेपी की ये दोनों नेता बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ाने वाली हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों तमाम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। इसमें मधुपुर के पूर्व विधायक राज पलिवार और पूर्व मंत्री बाटुल झा भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी राज पलिवार ने जाहिर कर दी है दोस्तों। इसके अलावा गणेश महली और मलखान सिंह, इन दोनों नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। दोस्तों, चुनाव शुरू हो गया है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। बीजेपी बाहर से आने वाले नेताओं को टिकट दे रही है। जो 1 महीने पहले बीजेपी में आए, 2 महीने पहले बीजेपी में आए, उनको टिकट मिल रहा है। लेकिन वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को लंबे वक्त से अपने खून पसीने से सींच रहे थे, उनको बीजेपी ने इग्नोर कर दिया है, टिकट नहीं दिया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में विद्रोह शुरू हो गया है। कई नेता ऐसे हैं जो नाराज हो गए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो उसका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अन्नपूर्णा देवी, ये तमाम नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की रेस में हैं, लेकिन बीजेपी ने किसी का चेहरा साफ नहीं किया। दूसरी ओर दोस्तों, सुदेश महतो के साथ गठबंधन किया, 10 सीटें उनको दी। सुदेश महतो सिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जेएमएम में वापस चले गए हैं, जेएमएम में शामिल हो गए हैं और चर्चा ऐसी है कि जेएमएम अमित महतो को चुनाव लड़ा सकती है। यानी सुदेश महतो की राहें भी आसान नहीं है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है कि सुदेश महतो को 10 सीटें दी गईं। अब सुदेश महतो को साथ लेना भारतीय जनता पार्टी का फायदा करेगा या नुकसान करेगा, ये तो 23 नवंबर की तारीख बताएगी दोस्तों। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मुश्किलें हैं, उसके कई नेता नाराज हैं और ये तो आप ये कह सकते हैं कि अभी ये शुरुआत है, अभी नाराजगी और खुलकर सामने आएगी। अभी तमाम नेता ऐसे हैं जो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, चुनाव के करीब आते आते वो भारतीय जनता पार्टी को और भी झटके दे सकते हैं। यानी दोस्तों, झारखंड बीजेपी के लिए हरियाणा नहीं है, यहाँ चुनाव में कांटे की टक्कर है और चुनाव एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसा हुआ है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।